नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी एंड एजुकेशन पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, मानव पाचन तंत्र। पाचन तंत्र हमारे शरीर के लिए ऊर्जा और पोषण का मुख्य स्रोत है। आइए समझते हैं कि यह तंत्र कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। क्या करेंगे हम? मानव पाचन तंत्र, जो रेलवे, बैंक, एसएससी एंड ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है पाचन तंत्र क्या है पाचन तंत्र का हम परिचय जानेंगे। तो पाचन तंत्र एक लंबी नलिका के समान होता है। क्या है? पाचन तंत्र एक लंबी नलिका के समान होता है, जो मुंह से शुरू होकर गुदा यानी कि एनस तक फैला हुआ है। इसका मुख्य कार्य भोजन को तोड़ना, पोषक तत्वों को अवशोषित करना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो मुंह है, ग्रसनी है, ग्रास नली है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत और गुदा। ये क्या है? ये पाचन तंत्र के प्रमुख अंग है। ये हमारा पाचन तंत्र है। क्या है? पाचन तंत्र है जो कहाँ से शुरू होता है? तो यह शुरू होता है मुख से। कहाँ से? मुख से। मुख में कौन कौन से अंग आएंगे? तो मुख में हमारे अंग आएंगे, क्या है? मुख, लार ग्रंथि। क्या है? मुख, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के बाद दांत, दांत के बाद जीभ। मुख में क्या है? मुख का क्या काम है? तो यह भोजन को ग्रहण करने में सहायता करता है। फिर लार ग्रंथि का क्या काम है? तो यह भोजन का रासायनिक पाचन करता है। फिर क्या है? तो फिर आएगी हमारी लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि का क्या काम है? तो यह भोजन यानी कि खाने का मतलब रासायनिक पाचन करता है। और पेरिटिड ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। सबलिंगुअल ग्रंथि सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। और तीनों ग्रंथि लार का निर्माण करती है, जिसका पीएच मान क्या होता है? तो 6.8 होता है, अल्प अम्लीय होता है। फिर क्या है अगला? अगला हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के प्रमुख अंग। तो कौन कौन से अंग पढ़ेंगे? पहला है हमारा मुख, यानी कि मुंह। मुंह में क्या है? तो पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है, जहाँ भोजन दांतों से चबाया जाता है और लार यानी कि सलाइवा द्वारा उसे तोड़ा जाता है। लार में एक एंजाइम होता है जिसे एमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइलेज कहते हैं, जो भोजन के स्टार्च को शर्करा में बदलने में मदद करता है। कौन करता है यह? तो यह है एमाइलेज एंजाइम करता है। कौन करता है? एमाइलेज एंजाइम करता है। अगला क्या है? ग्रसनी और ग्रास नली। क्या है? ग्रसनी और ग्रास नली। तो इसका क्या काम है? तो मुंह से भोजन ग्रसनी के माध्यम से ग्रस नली में प्रवेश करता है। क्या है? मुंह से भोजन ग्रसनी के माध्यम से ग्रास नली में प्रवेश करता है। ग्रास नली एक नली होती है जो भोजन को अमाशय में ले जाती है। किस तरह से? तो ये आपको हम बताते हैं। अगला अगला क्या है हमारा? आमाशय। आमाशय में क्या है? तो यह है, आमाशय में भोजन रासायनिक पाचन होता है। क्या है? आमाशय में भोजन का रासायनिक पाचन पाचन होता है। यहाँ गैस्ट्रिक जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। क्या है? गैस्ट्रिक जूस। क्या है? गैस्ट्रिक जूस। यह हमारा गैस्ट्रिक जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, के द्वारा भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। क्या है? छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक का और क्या काम होता है? तो यह कीटाणुओं को मारने का काम करता है। क्या है? कीटाणुओं को मारने का काम करता है। और क्या है? यह जठर रस के निर्माण में सहायक होता है। क्या है? जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस के निर्माण में सहायता करता है। और क्या करता है? तो यह पेप्सिन पेप्सिन क्या पेप्सिन विकार या एंजाइम को उत्प्रेरित करने में सहायता करता है। क्या करता है? पेप्सिन विकार यानी कि पेप्सिन एंजाइम को उत्प्रेरित करने में सहायता करता है।
ये किसका काम है? तो ये HCl का काम होता है। क्या क्या है? एक तो जठर रस का निर्माण करता है, क्या है? जठर रस के निर्माण में सहायक होता है। और दूसरा पेप्सिन एंजाइम, क्या है? पेप्सिन एंजाइम का को उत्प्रेरित करने में सहायता होता है। क्या है? यह एंजाइम पेप्सिन होता है जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। क्या है? प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। अगला क्या है? तो अगला है हमारा छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ पाचन प्रक्रिया पूरी होती है और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। क्या है? पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। छोटी आंत के 3 मुख्य भाग हैं। कौन सा? डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। क्या है? डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। ये क्या है? छोटी आंत के 3 मुख्य भाग होते हैं। अगर हमसे प्रश्न पूछे क्या खाने का अंतिम पाचन मतलब खाने का अंतिम पाचन छोटी आंत के कौन से भाग में होता है? क्या है? खाने के पाचन का अंतिम मतलब खाने का अंतिम पाचन छोटी आंत के कौन से भाग में होता है? तो आंसर आएगा उसका इलियम। क्या है? इलियम। हमारे खाने का अंतिम मतलब पाचन कौन सी छोटी आंत के कौन से भाग में होता है? तो इलियम में होता है। क्या है? इलियम में अंतिम पाचन होता है। किसमें? इलियम में, है ना। और पूछे पित्त की नली तथा अग्नाशय नली छोटी आंत के कौन से भाग से जुड़े होते हैं? जो पित्त की नली होती है वह अग्नाशय नली छोटी आंत के कौन से भाग से जुड़े होते हैं? तो वह होता है डिओडिनम। क्या है? डुओडिनम। इसमें ये इसमें क्या है इसका? तो यह होता है पित्त की नली तथा अग्नाशय नली छोटी आंत के भाग से जुड़े होती है। कौन से? यह होता है डिओडिनम, जिसे ग्रहणी कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? ग्रहणी। क्या कहते हैं? ग्रहणी। अगला भाग क्या है? तो अगला भाग है हमारा बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत, लार्ज इंस्टेटाइन। तो बड़ी आंत क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य अपशिष्ट पदार्थों से पानी और खनिजों का अवशोषित करना और अपशिष्ट को ठोस मल के रूप में जमा करना। क्या है? बड़ी आंत का क्या काम है? तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य है अपशिष्ट पदार्थों से पानी और खनिजों को अवशोषित करना और अपशिष्ट ठोस मल के रूप में जमा करना बड़ी आंत का काम है। क्या है? अपशिष्ट पदार्थों से पानी और खनिजों का अवशोषित करना और अपशिष्ट को ठोस मल के रूप में जमा करना। बड़ी आंत के हिस्से कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है सीकम, दूसरा होता है कोलम और तीसरा होता है रेक्टम। क्या है? सीकम, कोलन और रेक्टम। क्या होता है? सीकम, कोलन और रेक्टम। ये क्या है? बड़ी आंत के हिस्से हैं। तो सीकम का काम क्या है? तो सीकम का काम है यह ठोस गंदगी का बलगम में मिलाने में सहायता करता है। अर्थात क्या होता है कि अर्थात यह ठोस गंदगी को नरम करने में सहायता करता है। क्या है? यह ठोस गंदगी को नरम करने में सहायता करता है। और कोलन का काम क्या है? तो यह जल के अवशोषण में सहायता करता है। क्या है? यह जल के अवशोषण में सहायता करता है। यह ठोस गंदगी के निर्जलीकरण में सहायता करता है। क्या करता है? निर्जलीकरण में। और रेक्टम का क्या काम है? तो यह मल त्याग का अंग है। क्या है? रेक्टम क्या है? मल त्याग का अंग है। अगला क्या है? अगला है गुदा यानी कि एनस। यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। क्या है? शरीर के अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से बाहर निकलते हैं? तो यह निकलते हैं गुदा यानी कि एनस से। पाचन प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण क्या है? पहला होता है इंजेस्टन। ये भोजन को मुख में लेना क्या कहलाता है? इंजेस्टन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंजेस्टन।
क्या है? इंजेस्टन। भोजन को मुख में लेना क्या कहलाता है? इंजेस्टन। डाइजेशन क्या होता है? यह भोजन का यांत्रिक और या रासायनिक पाचन क्या कहलाता है? डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन क्या कहलाता है? तो यह है पोषक तत्वों का छोटी आंत से रक्त में अवशोषण। क्या कहलाता है? पोषक तत्वों का छोटी आंत से रक्त में अवशोषण। एग्जिक्शन। एग्जिक्शन क्या है? तो यह अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एग्जिक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्जिक्शन। क्या है? अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? एग्जिक्शन। तो दोस्तों, यह था मानव पाचन तंत्र का एक सरल परिचय। यह तंत्र हमारे शरीर के समग्र स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें भोजन से ऊर्जा और पोषण प्राप्त प्रदान करता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर स्टडी एंड एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और भी शैक्षणिक वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।